तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे आपका चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कोरोजन्स और रेंसिडिटी के बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ। तो केमिकल जो रिएक्शंस होती है हमारी, वो 4 टाइप्स की होती हैं। दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 टाइप्स की होती हैं रिएक्शंस। अब इनको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही हो रहा, कंबाइन होना, जुड़ना किसी भी चीज़ का। तो इट मे बी डिफाइंड एज ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single substance under stable condition। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जब आपके रिएक्टेंट्स हैं आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उस टाइम पे जो हीट रिलीज़ होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं उनको हम। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, जैसे 2 कैल्शियम ने और आपके 2 कैल्शियम और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं आपस में, तो कैल्शियम ऑक्साइड एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से जैसे आपका सब्सटेंस ए है और बी है, 2 सब्सटेंस ने कंबाइन किया और आपका ए बी आपका एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस तरीके से आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड, और सोडियम और क्लोरीन करते हैं तो आपका सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से इन सब में 2-2 सब्सटेंसेस ने कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म किया है। तो ये आपके सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? इन विच हीट रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। जब आपके प्रोडक्ट फॉर्म होगा, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद तो हीट रिलीज होगी साथ में, तो उस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इस जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ये हमारी इनसाइड द बॉडी होता है। जैसे हमने ग्लूकोज है, राइस है, चपाती की फॉर्म में हम ग्लूकोज लेते हैं और साथ में ऑक्सीजन हम हमारे एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं, तो वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है वहाँ पे, और साथ में हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये आपकी एक तरीके से एक्सोथर्मिक इन नेचर है। और सेकंड वन जैसे बर्निंग ऑफ ए वुड है, किसी भी वुड को हम जब जलाते हैं लकड़ी को, तो किसी भी कार्बन कैन बी इन फॉर्म ऑफ पेपर, वुड, कॉयल की फॉर्म में, तो उस टाइम में हमें हमेशा आपको हीट रिलीज़ होती है। तो दैट आर द टाइप्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, डिकम्पोज होना, किसी भी चीज़ का ब्रेक होना, टूटना, उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड एज ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। जब आपका एक रिएक्टेंट है ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आप ध्यान से देखो, आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था? 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहा था, और यहाँ पे एक रिएक्टेंट आपका ब्रेक डाउन होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दैट इज़ टोटली अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट सप्लाई की है हमने, तो ये आपका ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। एक सब्सटेंस आपका ब्रेक डाउन हो जाता है 2 प्रोडक्ट्स में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम जनरली क्या करते हैं, दे आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होती है कि जो हीट एब्जॉर्ब करती है, एक्सोथर्मिक होती थी जो रिलीज करती थी, और डिकम्पोजिशन क्या होती है जिसमें एंडोथर्मिक होती है जिसमें हम एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें क्या होगा,
जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक सिंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स। जो आपका एक सिंगल सब्सटेंस होता है उसमें केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की हीट की रिक्वायर्ड होती है, एंड सेपरेट द केमिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, अब ये देखो एक ये जो एग्जाम्पल किया हमने कि जब हमारी सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है दो से ज़्यादा तो हीट की रिक्वायर्ड होती है, तो उसको बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इज़ अ टाइप ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल मतलब क्या होता है, आपका हीट होता है, तो जब आपकी कोई भी रिएक्शन होती है वो उसमें आप हीट सप्लाई करते हो या हीट की प्रेजेंस में होती है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इज ए केमिकल रिएक्शन वेयर ए सिंगल सब्सटेंस break into two or more simple substances when heated, when heat is supplied, when energy is given, तो उस टाइम पर आपको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो आपको एग्जांपल दिया था मैंने लास्ट में अभी, तो वो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का ही रिएक्शन एग्जाम्पल था। जैसे व्हेन हीटेड कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के अंदर। तो इस तरीके से आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्विकलाइम को हम ही कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ऐसे ही एग्जांपल आपका जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस आपकी ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में रिलीज़ होती है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होती है। तो यहाँ पे हमने हीट का यूज़ किया है तो दैट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्ज़ाम में आता है। तो सिल्वर क्लोराइड को कि जब आपका हम सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं तो वो आपका ग्रे कलर में क्यों टर्न हो जाता है। अब देखो जब सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज इट डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव अ सिल्वर। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में हम हीट करते तो सिल्वर और आपका क्लोराइड में डिकम्पोज हो जाता है। तो इसी तरीके से जब हम कॉपर पाउडर को आपका ऑक्सीडेशन होता है एयर की प्रेजेंस में रखते हैं तो आपका एक ये आपका ब्लैक कलर में कॉपर ऑक्साइड की में फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से हमारा जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमाइड में ब्रेक हो जाता है। तो ये रिएक्शन सारी की सारी हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो इनको बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। सनलाइट मतलब फोटो मतलब लाइट होता है, तो जो रिएक्शंस हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं दैट आर कॉल्ड द फोटो केमिकल रिएक्शंस। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेस करना, किसी भी चीज़ को हटाना। तो केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक कंपाउंड में से जो हमारा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसे वहाँ से हटा देगा और उसकी पोजीशन खुद ले लेगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reaction in which more reactive element is displaced by the less reactive element from its compound is called displacement reaction. अब देखो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में ये एक्टिविटी है एक आपकी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है दैट इज़ ब्लू। तो इसमें मैंने एक आयरन की नेल डाल दी है कोई भी। तो इस टाइप में क्या होता है कि आपका ये कॉपर ने क्या किया है, आपकी कॉपर की पूरी लेयर है नेल के ऊपर कवर्ड हो गई है। तो इस तरीके से क्या हो गई है, जो आपका यहाँ पे ये फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया है। इसने आपकी आयरन है जो वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या हो गई है, कॉपर हो गई है इधर, और ये आपका ये इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो फेरस सल्फेट कंबाइन हो गया है। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल है आपका ये ए बी, एक ये आपका कंपाउंड है और ये सी आपकी मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ से इसने आपका बी की जगह आपने इसके ए को डिस्प्लेस कर दिया है आपके सी ने। तो इस तरीके से ये का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसी तरीके से जिंक और आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन सोडियम। तो इस तरीके से एक कंपाउंड में से
डिस्प्लेसमेंट हो गई है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट्स। अब क्या ध्यान से देखो, जब आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था वहाँ पे आपका सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड था, उसमें से डिस्प्लेसमेंट हो रही थी। यहाँ पे क्या है, टू कंपाउंड्स रिएक्ट्स बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड्स। एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आर द केटाइंस एंड द एनायंस ऑफ टू कंपाउंड स्विच द प्लेस। जो केटाइंस और एनायंस है वो एक एक्सचेंज कर लेंगे, आपस में अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे। जैसे ये आपका कंपाउंड है ए बी और ये आपका सी डी है, तो ए ने इसके साथ किसके साथ कंबाइन किया है, आपके डी के साथ कंबाइन कर लिया, और बी ने सी के साथ, तो इन्होंने कैटायंस और एनायंस का एक्सचेंज कर लिया। तो ए और आपके जो आपके सी है वो कैटायंस है, पॉजिटिव चार्ज है, और बी और डी नेगेटिव आयंस है। तो इसको एग्जांपल जैसे AgNO3 और NH3। Ag ने क्या किया है, Cl के साथ कर लिया है, और Na ने NO3 के साथ, तो इस तरीके AgCl और NO3। तो एक जब दो कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे वो दोनों अपने आयंस हैं जो कैटायंस और एनायंस को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इस टाइप्स की रिएक्शंस को आपका डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम बोलते हैं। ये आपके बहुत काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के, जैसे KBr है, ने रिएक्ट किया है आपका AgNO3 के साथ, तो ये K और आपका NO3 और ये Br, इसने ऐसे AgBr ने रिएक्ट किया है। Na2SO4 Cr2 HCl NaOH की रिएक्शन है, सोडियम सल्फाइड और HCl की रिएक्शन है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ये आपके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इफ़ ए सब्सटेंस गेन्स, सॉरी ये आपका यहाँ पे गेन्स आएगा, तो इफ़ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर एक सब्सटेंस आपका ऑक्सीजन गेन करता है एक रिएक्शन के टाइम, तो उसको बोलेंगे हमारा सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया है। और दूसरी, अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज़ करता है तो मतलब वो रिड्यूस हो गया। ध्यान से देखो, अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है एक सब्सटेंस उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड, अगर ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम रिड्यूस्ड। इसी तरीके से अगर एक सब्सटेंस हाइड्रोजन लॉस कर रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड। ये देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, वहाँ पे वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइज, और हाइड्रोजन लॉस कर रहा है तो भी हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा। और अगर हमारा सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करता है तो हमारा क्या होगा, वो रिड्यूस्ड होगा। और अगर ऑक्सीजन लॉस करता है तो भी रिड्यूस्ड है, और हाइड्रोजन गेन करता है तो भी रिड्यूस्ड है। तो इस तरीके से हम अब ये कहते हैं, अब रेडॉक्स रिएक्शन आराम से क्लियर हो जाएगी, आपको पता चल गया रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, द केमिकल्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जब आपकी एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। मतलब साथ में ऑक्सीजन का लॉस होगा और या फिर हाइड्रोजन का गेन होगा, साथ में दोनों प्रोसेस साथ में टेक्स प्लेस करेंगे, उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिस सब्सटेंस का जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस्ड होगा सब्सटेंस उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल है, जैसे आपका कॉपर और क्यूप्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो कॉपर और वाटर फॉर्म होता है। अब देखो कॉपर ने यहाँ पे क्या किया है, वाटर के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन गेन किया है इसलिए तो ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे कॉपर ने लॉस किया है ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो रिएक्शन होती है आपकी फेरस ऑक्साइड की और हाइड्रोजन की, और आपके यहाँ पे प्रोड्यूस होता है आयरन और वाटर। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो आयरन ने लॉस किया है ऑक्सीजन का तो इसका हो गया रिडक्शन, और यहाँ पे देखो इसने भी वाटर फॉर्म हो गया गेन करके ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हो गया है यहाँ पे। अब हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है,
जब आपकी प्योर मेटल्स है उसको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हम बाहर छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे एयर है, मॉइस्चर है या फिर किसी केमिकल जैसे एसिड का अटैक हो गया, तो उसकी सरफेस पे धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, एक लेयर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम कोरोजन। तो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्योर मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल सच एज एन एसिड और देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। अब कोरोजन ऑफ आयरन क्या बोलते हैं, दैट इज रस्टिंग। अब है जैसे ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर, जो सिल्वर के जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे ये आपको एग्जांपल है, ये ब्लैक हो गई है, इसको हम अगर काफ़ी टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हैं, और जो कॉपर के ऊपर होते हैं जो लेयर होती है वो आपकी ग्रीन कोटिंग होती है, तो ये आपका कोरोजन हो गया है। अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, जब आप खाने को बहुत मतलब खुला छोड़ देते हो, ओपन छोड़ देते हो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तो हमारा जो उसके अंदर फैट्स या ऑयल्स प्रेजेंट होता है वो एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, वहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस करता है, तो इसकी वजह से जो हमारा खाना बिकम रेंसिड। रेंसिड मतलब हमारा खाना सड़ गया है, एंड देयर स्मेल एंड द टेस्ट चेंज। तो व्हेन ए फैट्स ऑयल्स स्टे इन ओपन, मतलब जो फैट्स और ऑयल होगा वो खाने में होगा इन ओपन, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड द टेस्ट विल बी चेंज। तो अब रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे करें, सबसे पहले एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, नाम से श्योर है एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स डालेंगे ताकि जो हमारा ऑक्सीडेशन है वो प्रिवेंट हो जाए, ऑक्सीडेशन ना हो वहाँ पे, तो इसलिए हम फर्स्ट वन इज़ एडिंग ऑफ ऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन ना होने दें आपका। सेकेंड वन इज़ स्टोरिंग फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर, ताकि एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे ताकि वहाँ पे एयर है उसके अंदर से पास ना हुए, तो एयर टाइट कंटेनर में अगर हम फूड को स्टोर रखते हैं तो वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं। थर्ड वन इज़ द कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो बहुत काफ़ी टाइम, बहुत लंबे टाइम तक वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, तो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा जो खाना है वो रेफ्रिजरेट में प्रिजर्व रहता है। तो इस तरीके से हम हमारे जो रेंसिडिटी है फूड की उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिंग ऑक्सीडेंट्स, स्टोरिंग फूड आइटम इन एयर टाइट कंटेनर, एंड द लास्ट वन इज़ कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।